नमस्कार, जेएल की मीडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आक्षी पंडित। ये नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों पर। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर सरकार कई सकारात्मक कदम उठा रही है। पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों के स्थान पर अब शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बल दिया जा रहा है। यही संदेश को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एसआरटीसी की इलेक्ट्रिक बस से समारोह स्थल पहुंचे। आइए देखते हैं जेएल की मीडिया की तरफ से ये खास रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार कई सकारात्मक कदम उठा रही है। पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों के स्थान पर अब शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर बल दिया जा रहा है। यही संदेश को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज लोगों के बीच अलग ढंग से पहुंचे। राजभवन से किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वो आज अपनी गाड़ियों का काफिला छोड़ इलेक्ट्रिक बस की सवारी करते हुए पहुंचे। दरअसल किस्सा ये है कि जम्मू नगर निगम की ओर से आज शनिवार को त्रिकुटा नगर में पार्क गोद लेने संबंधी अभियान की शुरुआत करनी थी। इस कार्यक्रम का आगाज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को करना था, लिहाजा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए उन्होंने ये अंदाज अपनाया। उन्होंने राजभवन से लेकर त्रिकुटा नगर तक सफर इलेक्ट्रिक बस में किया। त्रिकुटा नगर में जिस जगह यह कार्यक्रम आयोजित होना था, वहां काफी संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे थे। हर बार की तरह लोगों को यही लगा कि उपराज्यपाल अपने काफिले के साथ यहां पहुंचेंगे। प्रशासनिक अधिकारी व स्थानीय गणमान्य लोग बेसब्री से उपराज्यपाल के आने का इंतजार कर रहे थे। सूचना मिली कि उपराज्यपाल राजभवन से निकल चुके हैं और कुछ ही समय में समारोह स्थल पर पहुंच जाएंगे। लोगों ने देखा कि एक एसआरटीसी की इलेक्ट्रॉनिक बस समारोह स्थल की ओर आ रही है। वो रुकती है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उसमें से उतरते हैं। ये देख सभी आश्चर्यचकित रह गए। इस पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ये कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण को लेकर है, तो हम सभी को इसे सफल बनाने में योगदान देना चाहिए। आज इस महत्वपूर्ण कदम के लिए मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और इस पार्क को डेवलप करने के लिए डॉक्टर मिताली गुप्ता और उनकी टीम और यहाँ की कॉरपोरेटर को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। जम्मू में अडॉप्ट ए पार्क अभियान में गंदगी से भरे पार्क को हर्बल गार्डन में तब्दील करके एक नई मिसाल कायम की गई है और जिन लोगों ने इस काम को किया है, खासतौर से मुझे बताया गया डॉक्टर मिताली गुप्ता, उनको मैं विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ। संस्कृत का एक शब्द है देवांश, यानी भगवान के अलग अलग अंश, और इस हर्बल गार्डन के लिए खुद पहल करके, अपना खर्च करके, मेहनत करके उसे देवांश में तब्दील करना, मैं समझता हूं कि एक जागरूक नागरिक ही कर सकता है और ऐसे नागरिक का अभिनंदन समाज में जरूर होना चाहिए। एक नए प्रकार की शुरुआत भी मैं कर सकता हूं। मैं इस अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने और कम्युनिटी में जिम्मेदारी की भावना से पार्कों को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न नागरिक समूहों, जिनमें कई को आज पुरस्कृत किया गया है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का भी साधुवाद करना चाहूँगा। जैसा अभी डिप्टी मेयर साहिबा ने कहा कि 17 पार्क अभी तक जम्मू में लोगों ने अडॉप्ट किए हैं। उन्होंने इसके प्रोसेस और जिम्मेदारियों के बारे में भी विस्तार से बताया है, मैं उस विवरण में नहीं जाना चाहता। जो अभी आपने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखी, मुझे लगता है कि ये जो मेडिसिनल हर्ब्स लगाई गई, उसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, उसमें विस्तार से बताया गया है। जम्मू को स्मार्ट ग्रीन सिटी बनाने के लिए पिछले कुछ दिनों से बेहतरीन प्रयास हुए हैं और मैं कॉरपोरेशन के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों का और विशेष रूप से हमारी म्युनिसिपल कमिश्नर अवनी लवासा का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिस शिद्दत से, जिस मेहनत से और जिस ट्रांसपेरेंसी से
काम इन्होंने बढ़ाया है, मुझे लगता है कि जम्मू का हर नागरिक उसकी सराहना कर रहा है। मुझे लगता है एक ऐसा दौर में जब पर्यावरण पूरे विश्व में चिंता का विषय बना हुआ है, घरों में लोगों को ऑक्सीजन प्योरीफायर लगाना पड़ रहा है, तब इस चुनौती को जिन लोगों ने स्वीकार किया है, हर्बल पार्क बनाया है, मुझे लगता है कि उनकी समझ की तारीफ निश्चित रूप से करनी होगी। और इसलिए एडॉप्ट ए पार्क को मैं कोई छोटा अभियान नहीं मानता। मुझे याद है दिल्ली तथा कुछ बड़े शहरों में आज से करीब 12-13 साल पहले इसी तरह का अभियान शुरू हुआ था। तब देश में नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी, विदेशों में भी इसकी काफी सराहना हुई थी। अनेक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अलावा बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसमें रुचि दिखाई थी। पार्कों को खूबसूरत बनाने और रिहायशी इलाकों में पर्यावरण के प्रति एक नई चेतना पैदा करने में मैं मानता हूं कि अभियान बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। इसलिए मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से निवेदन करूंगा कि दिल्ली तथा बाकी शहरों में एडॉप्ट ए पार्क की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनका भी अध्ययन करने की आवश्यकता है, ताकि आगे इस अभियान को और सफल हम बना सकें। भविष्य में एडॉप्शन एजेंसी या संस्था को, जैसा डिप्टी मेयर साहब ने बताया, कि रेवेन्यू अर्जित करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, ऐसी योजना बनाई। मुझे लगता है कि इसे अस्थायी और संस्थागत स्वरूप देना ये समय की आवश्यकता है, और अगर ये काम हम कर सके तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में तस्वीर बदल सकती है। दूसरी टीम रेडी रहे, ये है ऑनरेबल भानुमति जी की टीम। दूसरी टीम है ऑनरेबल कॉर्पोरेटर भानु। उपराज्यपाल जब इलेक्ट्रॉनिक बस में बैठे राजभवन से त्रिकुटा नगर के लिए निकले तो सड़क से गुजर रहे लोग भी ये देखकर हैरान थे कि उपराज्यपाल का काफिला एक बस के पीछे पीछे क्यों चल रहा है। काफिले के गुजरने तक कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया था, परंतु काफिले के आगे चल रही इलेक्ट्रॉनिक बस को ना तो कोई सुरक्षा कर्मी और ना कोई ट्रैफिक कर्मी रोक रहा था। असमंजस में पड़े कुछ लोगों ने सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारियों से इस बारे में पूछा तो तब उन्हें पता चला कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा स्वयं इलेक्ट्रॉनिक बस में बैठे हैं। उन्होंने अपने काफिले को बस की सवारी के लिए छोड़ दिया और उन्हें बस के पीछे आने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जेल के मीडिया, जम्मू। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। बिजली विभाग के कर्मचारी विभाग का पावर ग्रिड के साथ जॉइंटली काम करने को लेकर अपना विरोध जता रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनसे धोखाधड़ी की है। वहीं कर्मचारियों ने विभाग में नई भर्तियां नहीं करने पर भी निशाना साधा और कहा कि विभाग इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठा रहा है। कल रात 12 बजे से जम्मू कश्मीर में सब जगह सारे डिस्ट्रिक्ट में फीडर जो भी फॉल्टी हो रहे हैं उनको कोई रेस्टोर नहीं कर रहा है। धीरे धीरे जो है पावर सप्लाई में डिस्टर्बेंसेस अपने ऑटोमेटिकली वेदर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, बाकी चीजों की वजह से आती हैं, उनको कोई रेस्टोर नहीं करेगा। इस प्रोसेस में चाहे 2 दिन में पावर डिस्टर्ब हो, चाहे 3 दिन में हो, चाहे नुकसान हो, कुछ भी हो, वो सब जो है सरकार की जिम्मेवारी है और इसको इंश्योर करना है सरकार की जिम्मेवारी है कि वो हमारी मांग को, 2 मुख्य मांग है हमारी। एक तो ये है कि ये जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं पावर ग्रिड के साथ, उसको इमीडिएटली स्क्रैप किया जाए। आज उधमपुर के टिकरी क्षेत्र में लोगों ने बिजली के आ रहे ज्यादा बिल के मामले को लेकर पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया के साथ बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि विभाग अपना दायित्व ठीक ढंग से नहीं निभा रही है और लोगों को बिजली के बिल बढ़ा चढ़ाकर भेज रहा है। बलवंत सिंह मनकोटिया ने इस मौके पर कहा कि अगर बिजली के बिल कम नहीं किए गए तो वह अपने आने वाले दिनों में सड़कों पर उतर आएंगे। एक्स्ट्रा बिल्स जो बिजली के लोगों को भेजे जा रहे हैं, 200 से यहाँ 800 रुपया कर दिया है, 300 से यहाँ 1500 रुपया कर दिया है, किसी को 8000 का आता है, किसी को 10,000 का, किसी को 15,000 का, 20,000 का, बहुत ज़्यादा बिल लोगों के आए हैं, जिसको लेके कल भी बिजली विभाग के दफ्तर में लोग गए थे और वहाँ पे लोगों ने काफ़ी वहाँ पे नाराज़गी भी जताई है।
लेकिन लोगों में आक्रोश बिजली विभाग के बिल्स को लेके तो है ही है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बिल जो भेजे जा रहे हैं, लेकिन दूसरा आक्रोश यह है कि जब बिजली दफ्तर जाते हैं तो इनके साथ बदतमीजी की जाती है। जिला उधमपुर के पंचारी इलाके में आज बिजली की सप्लाई बाधित रही। बिजली की सप्लाई बाधित होने के कारण पंचारी के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला विकास परिषद के सदस्य जसवीर सिंह ने भी इस सिलसिले में अपनी प्रतिक्रिया दी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो बिजली कर्मचारियों की मांगों का संज्ञान ले और उन्हें हल करें ताकि उनकी हड़ताल खत्म हो सके। एलजी प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिजली विभाग के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई है अपने मांगों को लेके, उसमें तुरंत इंटरवीन करें, जो है हस्तक्षेप करें और इस जो है मसला जो है इसका कुछ कंस्ट्रक्टिव हल निकालें, क्योंकि बिजली व्यवस्था खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ठप हो चुकी है और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ जितनी भी इमरजेंसी सेवाएं हैं वो सारी प्रभावित हुई हैं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इस टाइम ऑनलाइन चल रही हैं। तो मेरा ड्यूटी प्रशासन से निवेदन है कि इसमें तुरंत इंटरफेयर करें। दूसरा, जो बिजली विभाग के हमारे सहयोगी हैं, कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे मेरा निवेदन है, हम आपकी चिंताओं को समझते हैं और मुझे लगता है कि इसके लिए टेबल टॉक सबसे बेस्ट ऑप्शन है और टेबल टॉक के जरिए मांगों को जो है वो आप प्रशासन के सामने रखिए। लेकिन क्योंकि बिजली सेवा एक इमरजेंसी सर्विस है तो कृपया करके इसको बहाल करिए, क्योंकि इस टाइम हज़ारों लोग जो हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं। जिला रामबन के बनिहाल इलाके में भी आज बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विभाग के कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे थे कि उनकी लंबित वेजेस जल्द से जल्द जारी किए जाएं। कर्मचारियों ने कहा कि पिछले 20 सालों से दिन रात विभाग के लिए काम कर रहे हैं, मगर उन्हें अभी तक कोई पैसा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। पूरे ऑल J&K की कॉल है ये, जम्मू श्रीनगर में भी। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसमें ये चीज़ है कि जो पावर ग्रिड आ रहा है, जो सिस्टम ऑपरेशन और STD, इसका एक मतलब एक ही इनका बन रहा है कि इसमें पावर ग्रिड आ रहा है, पावर ग्रिड जो प्राइवेट इदारा है। तो उस लिए सारे मुलाजिम जम्मू श्रीनगर पूरे हड़ताल पे है, तो जो भी वर्क का काम होगा वो नहीं होगा। जम्मू के वार्ड नंबर 57 के सेक्टर 6 की मॉडल टाउन में खराब सड़कों की वजह से वहां रह रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धूल मिट्टी की वजह से वार्ड के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पिछले 5-6 साल से इस सड़क पर ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। इस मसले को वार्ड के लोगों ने कई बार पार्षद और अधिकारियों के समक्ष रखा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी ब्लैक टॉपिंग का कार्य शुरू होते होते ऊपर से निर्देश के कारण रोक दिया गया। आज सुबह की बात है, हम अपने अपने घरों में सारे लोग थे, तो जो 2-3 गाड़ियां यहाँ आ गईं लुक डालने वाली। बाहर आकर देखा क्या गाड़ियां लगी हैं। कुछ लोगों ने अपने दफ्तर में जाना था, ड्यूटी पर जाना था, गाड़ियां निकालने में उनको तो आ रही थी, मुसीबत आ रही थी। तो फिर हमने एक दो को कहा कि ये गाड़ियाँ किस लिए है। इन्होंने कहा लुक पर। लोग बेचारे घंटा लेट हो गए। उसके बाद इनकी लेबर लगी थी, लेबर ने सारी सफाई की। अभी कोई 10 मिनट पहले इनको पता नहीं किसका ऑर्डर आ गया, इन्होंने कहा कि हम लोकेशन डालेंगे। हमारे महल्ले वाले सारे लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा कि यार लुक क्यों डालनी, अरे जी हाँ ऊपर से ऑर्डर आ गया। सब लोगों ने मिलकर कहा कि जब किस बात के लिए ये कौन सा ऑर्डर आ गया, जब आप गाड़ियाँ लेकर तैयार हो, लुक भी आ गई, मतलब बगैर कोई वजह के आप लेकर गाड़ियाँ लेकर जा रहे हो। तो ये कहने लगे नहीं जी ऊपर से ऑर्डर आ गया। फिर हमने कंडक्ट किया अपने कारपोरेटर से। कारपोरेटर ने कहा कि इनकी गाड़ियाँ रोक लो, नहीं जाने, जब तक नहीं डालेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। हमारा ये सेक्टर 6 जो है ये बहुत प्रॉब्लम में है। हर जगह इनको रुकावट करते हैं। कोई आगे आता है, आधी जगह में तेल डालता है, आधी जगह में नहीं डालता है। खड़े हुए हैं, चलने के लिए मुश्किल है। हम तो चलो सुबह जाते हैं गुरुद्वारे, बुज़ुर्ग हैं, हमें इतनी प्रॉब्लम होती है जैसे साहब नहीं। तो सब जगह वहाँ पड़ी हुई है सी। तो बोलते हैं आज डालेंगे, कल टिप्पर लाएंगे छोटा, कल बड़ा लाएंगे। बड़ा ले आते हैं, फिर छोटा ढूंढते हैं। पता नहीं है कब छोटा लाएंगे कब नहीं लाएंगे। आज 1 महीना 1.5 महीने से काम चल रहा है। आधी गलियाँ छोड़ते हैं, आधी गलियाँ बंद करते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि जब काम करना है तो सब जगह जाओ। क्या जी कभी किसी को बोलते हैं आप उसको वोट डालते हो, इसको हम वोट तो जिसको डालनी है, जो हमारा काम करेगा उसको हम वोट डालेंगे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ऐसे अच्छा नहीं है
कि जो काम कर रहे हैं पूरा करें, एक साइड ख़त्म करके फिर दूसरी साइड में जाएं। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਧੂੜ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੱਥਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸਕੂਟੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, 3-4 ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ? ਇੱਥੇ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਣਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-3 ਵਾਰ ਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਟਾਰ ਮਟੋਰ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਕਟਰ 6 ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ। बेटा बड़ी मुश्किल है, कोई कहते सिटी है, सिटी कादी है, कोई सिटी नहीं है। पिंड तो भी भैड़ा है, पिंड फिर चंगे है, अपने गांव जाके देखी था बहुत अच्छे है। फिर भी जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अन्य नौजवान सिख संगठनों द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी कि 22 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार द्वारा की गई शहादत को याद करने के मकसद से समुदाय सफरे शहादत पैगाम कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। और इस सिलसिले में गुरुद्वारा अंगद देव जी प्रीत नगर 25 दिसंबर को नगर कीर्तन निकाला जाएगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे नगर कीर्तन में बढ़ चढ़कर भाग लें। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ 22 ਤਰੀਕ ਵੱਡੇ ਜੋ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਛੋਟੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਗ ਜੀ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। पूर्व मंत्री सत शर्मा, पार्षद संजय कुमार बड़ू एवं नीलम नरगोत्रा ने दुर्गानगर क्रिमेशन ग्राउंड में कमरे एवं टाइल कार्यों की शुरुआत करवाई। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष केशव चोपड़ा, जिला महामंत्री राजेश गुप्ता एवं पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी। माननीय चमनलाल जी जब जम्मू वेस्ट के विधायक थे, उनके माध्यम से यहाँ पर पानी का एक नल लगाया गया था और इसी शमशान घाट के कार्यों की शुरुआत हुई थी। उसके बाद मेरे माध्यम से कुछ फंड्स यहाँ पर यूटिलाइज हुए थे। एक प्रॉपर रूम जो था बच्चों लेडीज़ के लिए, और ख़ास तौर पर उस समय दुख सुख के कार्यक्रमों के लिए टूटियों का जो था वो इंतज़ाम किया गया था। आज ऑनरेबल कारपोरेटर वार्ड नंबर 40 के भी और वार्ड नंबर 41 के भी दोनों कारपोरेटर्स के माध्यम से लगभग 40 लाख रुपया इस शमशान घाट के ऊपर लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने आज गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के शंकर कॉलोनी और दीपनगर का दौरा किया और लोगों की समस्याओं का जायजा लिया। वहीं उन्होंने सड़क की खराब स्थिति के कारण स्थानीय निवासियों को हो रही समस्याओं को भी जाना। स्थानीय लोगों ने बलदेव सिंह बलोरिया को क्षेत्र में खराब हुई सड़कों के बारे में अवगत करवाया। वहीं उन्होंने अन्य बुनियादी सुविधाओं में आ रही कमी को लेकर भी उन्हें जानकारी दी। बलदेव सिंह बलोरिया ने लोगों को आश्वासन दिया है कि समस्याओं को हल करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इलाके के लोगों ने क्षेत्र में करवाए गए विकास के कामों को लेकर भी उनका आभार व्यक्त किया। आज हमने शंकर कॉलोनी दीपनगर का टूर किया, जहाँ पे लोगों से मिले हैं, जहाँ की मातृशक्ति, बाकी जहाँ के प्रमुख लोग, युवा शक्ति, उनसे भी मिले हैं। और इन्होंने जो इस एरिया के विकास कार्य सरकार ने करवाए हैं उनकी भी धन्यवाद किया। और उसके साथ साथ कुछ कार्य इनके करने वाले बाकी हैं, कुछ काम अलाटेड हैं, वो भी नाले के साथ रोड है, उसके लिए कहा है कि जल्दी बनना चाहिए, उसका भी कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ कुछ सरकार की स्कीम्स हैं, जो चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें, चाहे श्रम कार्ड है, चाहे उसकी
जो हेल्थ कार्ड हैं या बाकी जो काम हैं उनके लिए सरकार की स्कीमों की सही जानकारी ना रहने के कारण ये पूरी वो नहीं ले पाते हैं, उसकी बात हुई। तो मैंने उनको कहा है कि हम पूरा प्रयास करके जो जहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिलके उनका भी प्रयास करेंगे। विकास जो है वो हर गली पे पहुँचे, हर घर पे पहुँचे। इनकी कुछ छोटी गलियाँ हैं वो कहते हैं वो भी हमारी बनने वाली हैं, मैंने देखी है इनको। मैंने कहा है कि हम कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके उनको भी बनाने की कोशिश करेंगे। और जो जहाँ के लोग हैं वो काफ़ी सहयोग करते हैं हर काम के लिए, हर एक्टिविटी के लिए जहाँ सहयोग करते हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। बड़ी तादाद में पहाड़ी युवाओं ने आज डिविजनल कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार एसटी स्टेटस के साथ कोई छेड़छाड़ न करे। युवाओं का कहना था कि सरकार इस सिलसिले में अपना स्टैंड क्लियर करे। युवाओं का कहना था कि जो सही में ट्राइबल हैं उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है, जबकि जो लोग इसके हकदार ही नहीं हैं वे उसकी डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने कहा सरकार द्वारा एसटी स्टेटस को डाइल्यूट करने की बात जो की जा रही है उसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि एसटी स्टेटस के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए। युवाओं ने इस सिलसिले में डिविजनल कमिश्नर कार्यालय में अपनी मांग को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। बात यह है कि जो सही में ट्राइबल्स हैं उनको उनका जो हक जो है छीना जा रहा है। आप अगर ट्राइबल्स का 1991 से जब हमें ये मिला उससे पहले के हालात देखें और अभी देखें तो काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं। तो अगर अब ये चीज़ डाइल्यूट करके वो जो लोग हैं ही नहीं फेक ट्राइबल बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अगर बीच में आ गए तो जो हमारी इतनी अपलिफ्टमेंट हुई है एजुकेशन से रिलेटेड हो गई, सोशल हो गई या इकोनॉमिकल हो गई, तो वो सारी चीज़ें फिर से दब जाएगी। यहाँ से सरकार कहती है कि हम ट्राइबल्स के लिए ये करेंगे वो करेंगे, वहाँ से ये नया मसला उठ जाता है कि आप लोग जो एसटी है ही नहीं, जो ट्राइबल्स है ही नहीं, आप उनको भी दे देंगे। तो एक काम करें आप उन्हीं को दे दें, हम लोग वापस चले जाएंगे अपने गायें बकरियां लेके वापस पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं। फिर आप अगर चाहते नहीं है कि ट्राइबल्स पढ़ें लिखें सामने आए तो ठीक है, फिर हम लोग अपने माल मवेशी लेते हैं, हम पहाड़ों में चले जाते हैं, और क्या करना है हम लोगों को। फिर आप अगर बात करते हैं कि हम एसटी को ट्राइबल्स का हम ये चीज़ कर देंगे, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे देंगे। अब जब हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलती है, अगर एसटी वालों को ये नहीं मिलती, ट्राइबल्स को नहीं देते और बात करते कि आरबीए को दे रहे हैं या एससी को दे रहे हैं, तो ये लोग जो मांग रहे हैं कि हमें एसटी दो, ये तो फिर एससी मांगना शुरू कर देंगे, आरबीए मांगना शुरू कर देंगे। तो ये कौन सा तरीका हुआ कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन आती है और ये कहते कि नहीं हम लोगों को ये दे दो। फॉरेस्ट विभाग द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में हिमालय मॉडल स्कूल में पेंटिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने कार्यालय का आयोजन करने पर स्कूल की सराहना भी की। पहले तो मैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इनिशिएटिव लिया हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में। और ये प्रोग्राम आज़ादी के 75वें दिवस पे हमने ऑर्गेनाइज कराया। यहाँ हम स्कूल के बच्चों को ड्राइंग कंपटीशन और ऐसे राइटिंग कंपटीशन में बच्चों ने भाग लिया। बिश्ना तहसील के गांव लखनपुर में आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हाल ही में सेना में कमीशन हुए लेफ्टिनेंट परविंदर सिंह का सम्मान किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक अश्वनी शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने परविंदर सिंह का सम्मान किया। इस मौके पर अपने संबोधन में अश्वनी शर्मा ने इसे गर्व का क्षण बताया। मैंने स्टार्टिंग से ही अपना एक एम बनाया था, अपनी 8th क्लास से ही। जब मेरी 8th क्लास में पूरे अच्छे मार्क्स आए थे और 10th क्लास में जब मेरी 8th पोजीशन आई थी ऑल ओवर जम्मू और मैं बिश्ना का जोनल टॉपर था, तो प्रेस वाले मेरे पास आए थे और उन्होंने पूछा था कि आप क्या बनना चाहते हो। तो उस दिन मैंने इन्हें बोला था कि मैं सेना में अधिकारी बनना चाहता हूँ। तो उसी दिन से मैंने अपना एक एम फिक्स किया, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया। मेरे घर वालों ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं अपने एम के लिए पूरा मेहनत करूं और उस एम को अचीव करने के लिए जो मेहनत हो उसे मैं करूं, ताकि आज मैं अपने एम को अचीव कर सकूं। हमारे जहां एक सरपंच हैं गुरनाम सिंह जी, उनके पुत्र जो हैं लेफ्टिनेंट परविंदर सिंह जी, उन्होंने अभी गया से जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है वहाँ से 11 दिसंबर को पास आउट किया था। ये पूरे परिवार और हमारे पूरे एरिया के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच से एक आर्मी ऑफिसर जो है वो यहाँ से अभी लेफ्टिनेंट बन के वो यहाँ गांव में आए हैं। तो आज बड़ी खुशी है, यहाँ हम सब यहाँ
हमारे साथ जहाँ के सरपंच हैं, पंचेज हैं, नायब सरपंचेज हैं और बाकी परमानेंट लोग जो हैं, सारे आज खुशी है हमें कि हमारा एक बेटा जो है, जो आर्मी में एक ऑफिसर जिसका कमीशन हुआ है, तो आज हम सब जहाँ आए हैं इनको मुबारकबाद दी है, इनको सम्मानित भी किया है और भगवान से यही प्रार्थना है वाहिगुरु जी से कि ये यहाँ से जो एक छोटे से गांव से निकलकर एक अच्छा, इसने एजुकेशन में भी बड़ा ही एक अच्छा स्टूडेंट थे ये, और आज आर्मी में भी ये आगे जाकर दूर तक ये बड़े अफसर बनेंगे। वार्ड नंबर 3 के लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज एक आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयां वितरित की गई। वहीं इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी विशेष तौर पर मौजूद थे, जबकि स्थानीय पार्षद गौतम शर्मा और लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर भी शिविर में मौजूद रहे। सर्दी और संक्रमण दोनों ही मानव शरीर के लिए घातक हैं। मैंने प्रयास किया है कि सर्दी और संक्रमण से अपने वार्डवासियों को बचाया जाए। उसमें मुझे सहयोग किया है आयुष डिपार्टमेंट ने। सभी डॉक्टर यहाँ उपलब्ध हैं, मैं इनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सहयोग किया और ये मेडिसिन, इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन यहाँ उपलब्ध कराई हैं। मेरा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी मेरे वार्डवासी जो हैं ये इन सुविधाओं का लाभ लें और अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें। आयुष्मान के जो डॉक्टर्स हमारे बीच में आए, मैं इनका भी धन्यवादी हूँ। आज जिस प्रकार से इस कैंप का यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है और पिछले दिनों में भी कोविड के दौरान मेरे को लगता है कि इस महामारी से लड़ने के लिए जिस प्रकार से इस डिपार्टमेंट ने जो संघर्ष किया और जगह जगह पे जो स्टॉल लगाए, आज जिस प्रकार से ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हमारे कह रहे हैं कि सर्दियों की जंग लड़ने के लिए हम लोग पहले ही इसकी तैयारी कर चुके हैं। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon.